अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और वीडियो अपलोड की है। ये भाई थे हमारे, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार मेरी रिको की मशीन है 301 और उसका प्रिंटर इंस्टॉल कर दे, मुझसे हो नहीं रहा है। मैंने बहुत ट्राई ये की, तो रिमोट लेके यार आप देख लें उसको क्या मसला है। तो उनसे हमने एनिडेक्स की रिमोट की आईडी ली और उसको कनेक्ट किया। उसके बाद उनसे चीज़ें वीज़ें जो पूछनी पूछनी थी वो पूछी, और माशाल्लाह से वो कनेक्ट हो गया। तो बीच में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो डिटेल हुई है, उसके बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब करने के बाद जो है वो हमने इनका डिस्प्ले हमारे पास आया। तो हमने पहले, सबसे पहले तो इनकी आईपी चेक की कि इनकी रेंज क्या चल रही है इनके सिस्टम पे, ताकि इनको बता सकें कि भाई आप सिस्टम में ये आईपी डालें। तो इनकी आईपी हमने देखी तो 192.168.1 आगे समथिंग जो थी वो सीरीज चल रही थी, वरना पूल वन का चल रहा था। तो हमने इनको बताया कि भाई आपने ये आईपी एड्रेस, ये सबनेट और ये गेटवे आपने मशीन में डालना है। देखिए, सबनेट गेटवे तो सेम ही डलता है मशीन के अंदर, जो कि आपकी राउटर में चल रहा है या आपके सिस्टम पे जो नेट चल रहा है उस पे जो आ रहा है। बाकी सिर्फ आईपी एड्रेस जो है वो डिवाइस के हिसाब से अलग अलग होता है। तो सिर्फ आपने डिवाइस जो, जैसे आपके सिस्टम पे 192.168.160 आ रही है, तो आपने फिर मैनुअली उसको 50 करना है, 99 करना है, 100 करना है या 85 करना है, जो भी एक्स वाई जी, लास्ट का डिजिट चेंज होता है खाली। तो हमने इनको ये तीनों चीज़ें भेज दी और उसके बाद उनको कहा कि भाई ये तीनों चीज़ें उसमें डालें, और फिर भाई ने जो है वो उसके अंदर आईपी एड्रेस वगैरह डाल दी। अच्छा, इसके बाद भाई को भाई ने जब हमें ये डाल के मैसेज किया कि भाई ये मैंने कर दिया है, तो हमने उनका रिमोट लेके चेक करने की कोशिश की, एक्सेस लेने की प्रिंटर की कि प्रिंटर ऑनलाइन हुआ है नहीं हुआ। तो हमने फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला उसके बाद, और उसके ऊपर आईपी डाल के मशीन की कनेक्टिविटी चेक की कि वो ऑनलाइन हुआ या नहीं। ये देखिए, हमने इस पे आईपी डाली है 192.168.1.50। तो उसके बाद ये मशीन का फ्रंट पैनल जो है वो एक्सेस हो गया और ये ओपन हो गया। अब बारी थी इसको बंद करके मशीन का प्रिंटर इंस्टॉल करना, कि उसका प्रिंटर इंस्टॉल करें। वीडियो तो खैर ये बहुत लंबी थी, क्योंकि भाई का इंटरनेट माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा था, तो बार बार डिस्कनेक्शन हो रही थी, बार बार कनेक्ट पीसी हो रहा था। तो जैसे तैसे करके बहुत टाइम लगा के, बीच में वक्फा भी हुआ काफ़ी देर, तो इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं ताकि आपको पता चले कि अगर आपको खुद से भी प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, ये विंडोज़ प्रिंटर की ये हमने ऐड किया था बीच में से, तो ये ऐड तो हो गया था, लेकिन नेट डिस्कनेक्शन की वजह से आईपी हम डाल नहीं सके। तो हमने इसको कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा रिमूव किया। ये हम गए कंट्रोल पैनल में, देखें, फिर डिवाइस एंड प्रिंटर में, और उसके बाद ये जो ड्राइवर अभी अननेसेसरी इंस्टॉल हो गया उसको हमने रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद हमने दोबारा इसको ऐड प्रिंटर किया। लेकिन जो प्रोसीजर मैंने किया है, सब तकरीबन सबके पास इसी तरीके से होना है। अगर वो किसी राउटर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ ही होगा। आपने सबसे पहले अपनी आईपी एड्रेस चेक करना है कि आपके सिस्टम पे आईपी एड्रेस क्या है, जैसे मैंने शुरू में चेक किया। वही चेक करके जो आईपी एड्रेस की जो सीरीज चल रही है उसका आखिरी का डिजिट आपने चेंज करना है। जब वो चेंज हो जाए तो वो मशीन के अंदर आपने आईपी एड्रेस, सबनेट, गेटवे तीनों चीज़ें डालनी है। गेटवे, सबनेट तीनों, गेटवे और सबनेट एक ही डलेगा, एक ही जैसा डलेगा जो मशीन में या वो जो सिस्टम में आपको नज़र आ रहा होगा, वो आपको वही डालना है। सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस का जो लास्ट डिजिट होगा वो आपको चेंज करना है
मिसाल ले ले 60 इसमें चल रहा है तो आपने उसमें 50 करना है, 59 करना है, 100 करना है, एक्स वाई जी जो भी कर सकते हैं, लेकिन लो नहीं करना, ऊपर करना है, मतलब नीचे नहीं करना। अगर 60 चल रहा है सिस्टम के अंदर नज़र आ रहा है तो आप उससे ऊपर ले जाए, 150 कर दे, 50 95 कर दे, या जो भी है। नीचे की तरफ नहीं गिराना, चल तो जाता है लेकिन प्रॉब्लम करता है। तो ऊपर रख के भी चला सकते हैं, नीचे रख के भी चला सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन ऊपर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस इसका डाला, शुरू में हमसे गलत डल गया था, फिर उसके बाद हमने इसका आईपी एड्रेस डाला, लेकिन बीच में हुआ ये कि इन भाई का इंटरनेट और कुछ मसले मसाइल चल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वो शॉप पे काम कर रहे हैं अपने, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया और फिर प्रिंटर भी ऑफलाइन हो गया। तो असल में इन्होंने हुआ ये था कि इनको पता नहीं था, इन्होंने आईपी एड्रेस मशीन में डाला लेकिन वो डीएचसीपी पे डाल दिया। जब मशीन रीस्टार्ट वगैरह होके आई तो आईपी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। हमने रखी थी 50, अब हम उसको सर्च कर रहे हैं तो वो मिल ही नहीं रही हमें। तो जब भी इंस्टॉल करें मशीन में, जब भी इंस्टॉल करें आईपी एड्रेस डालें तो उसको डीएचसीपी से हटा के मैनुअल करते हैं, ऑप्टेन पे, ऑप्टेन से हटा के मैनुअल करते हैं, ताकि वो आईपी एड्रेस फिक्स रहे और कभी भी चेंज ना। अब देखिए ये सर्चिंग पे लगा हुआ है, हम समझ रहे हैं कि वही है, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। फिर हमने ये किया कि इनका जो राउटर था उसको एक्सेस किया, और राउटर एक्सेस करने के बाद वहाँ से हमें पता चला कि इसकी जो आईपी है वो 101 हो गई है प्रिंटर की। तो जब वो 101 पे हमने खोला तो वो उस पर एक्सेस हो गया। उसके बाद हमने 101 पे उसका पैनल खोला और वहाँ से मैनुअली उसकी आईपी चेंज कर और फिक्स कर दिया। ये मतलब काफ़ी टाइम लगा, ये आपको शॉर्ट लग रही होगी वीडियो, इतनी लंबी नहीं हुई, लेकिन ये है कि बीच में से मैंने चीज़ें काट दी, जो चीज़ काम की थी, जो चीज़ दिखानी थी सिर्फ वही आप लोगों को दिखाई है। देखें ये अब इसको हम उसी पे सर्च कर रहे हैं लेकिन ये घूमने जा रहा है क्योंकि वो ऑफलाइन शो कर रहा है। उसके बाद हमने इसको पिंग लगा के देखा कि भाई क्यों नहीं आ रहा, पता चला कि जो है वो ये डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। ये देखे अनरीचेबल आ रहा है और डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। तो फिर हमने इसका, या तो हम भाई को बोलते हैं कि यार आप चेक करो, लेकिन आसान तरीका हमने देखा कि यार राउटर पे चेक कर लेते हैं पहले कि राउटर पे क्या आईपी आ रही है। तो उनको भी हमने मैसेज किया कि भाई इसकी आईपी जो है वो चेंज हो गई है या तार निकल गया है, ये क्या हुआ है, समझ में नहीं आई एकदम से। यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ मेंशन करनी थी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, वीडियो बनाते हैं टाइम निकाल के, इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, या हमारी कोई ऐसी लालच नहीं है कि पैसे मिले भाई। ये आप लोगों के लिए ही बनाते हैं ताकि आप लोगों की जो छोटे मोटे मसले मसाइल है वो हेल्प हो जाए। और थोड़ा सा प्रमोट मतलब हमें भी जो है वो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो मेहरबानी करके आप लोग जो है ऐसा ना करा करें कि आपका काम हो गया तो फिर भूल जाए हमें, हमारा भी जो है वो ख्याल करा करें। तो आपस में शेयर करें जो आपके यार करीब के लोग हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भाई कोई बंदा है जो काम करता है। उसके बाद हमने इसका जो डीएनएस था और गेटवे था जो राउटर का, उसको हमने ओपन किया तो ये राउटर एक्सेस हो गया।
ये देखें, ये टेंडा का इनका राउटर लगा हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने इसको कनेक्ट किया हुआ था, और उस पर हमने चेक किया तो डिवाइसेस जो आ रही थी उसमें हम गए तो उसमें जो लैन पे जो पोर्ट पे शो कर रहा था वो 101 था। मतलब जो सबसे सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो आई थिंक वो ही है। एक तो ऊपर पीसी आ रहा है डेस्कटॉप वाला, और दूसरे नंबर पे इनका जो है 101 आ रहा था, तो हमने 101 को एक्सेस किया तो वो उस पर ओपन हो गया। गन इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से दोबारा भी रिकनेक्ट किया हमने। बहुत ज़्यादा ही कोई डिस्कनेक्शन हो रही थी। हर थोड़ी देर बाद नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था, हर थोड़ी देर बाद। 5 मिनट का काम नहीं था, 10 मिनट का काम नहीं था, घंटों लग गए। अब ये देखें, हमने इसको 101 से इसको ओपन किया तो ये इसका पोर्टल ओपन हो गया। अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो आईपी इसकी चेंज हुई है वो 101 पे ही है। अब हमें इसको ओपन करके इसकी जो आईपी है उसको मैनुअल करना है। ये देखिए, इसका कंसोल खुल गया है। अब इसको हमने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम इसमें कोई था नहीं, एडमिन यूज़र था खाली, और हमने जब लॉगिन किया पासवर्ड डाल के तो एक्सेस नहीं हुआ। लेकिन एडमिन एडमिन होता है बाज़ औक़ात एडमिन यूज़र होता है और पासवर्ड ब्लैंक ही होता है। तो दोनों डाल के आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आईपी तो खैर वो आप मशीन पे जाके भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब फिज़िकली मैं वहाँ नहीं था, ऐसी बात है, उनको बोलना पड़ता। तो सबसे आसान तरीका ये था कि जब कंसोल खुल गया तो यहीं से ट्राई कर ले। ये देखिए, ये इसका लॉगिन हो गया पेज। अब ये इसकी जो सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें जाके हमने इसकी जो IPv4 एड्रेस है उसको मैनुअल करना है। ये देखिए, सबसे टॉप पे आ रहा है IPv4 लिखा हुआ, सबसे टॉप पे, नेटवर्क में सबसे टॉप पे। हम जब इसको खोलेंगे तो इसमें देखें वो आईपी जो है वो ऑप्टेन पे जो DHCP पे उठाई हुई है उसने वो 101 है। हमने इसको मैनुअल करना है। इसको मतलब कुछ भी रख सकते हैं हम, जो हम चाहें वो रख सकते हैं। 50255 तक, 250 तक रेंज होती है, तो 250 के अंदर अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने इसको 50 कर दिया लास्ट में, और इसको अप्लाई कर दिया। अब ये आईपी एड्रेस फिक्स हो गया है। अब ये चेंज नहीं होगा जब तक मशीन का कोई बोर्ड चेंज ना हो या इसको रीसेट ना करें हम, जब तक ये चेंज नहीं होगा। ये देखें, ये रिफ़्रेश हो गया। अब हम इसको दोबारा ओपन करके देखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा 50 पे।
आप किसी और भाई को भी अगर प्रिंटर अपना इस तरीके से दिखवाना हो तो मैसेज करें व्हाट्सएप पे। रिमोटली कोशिश करेंगे, जैसे ही जो है वो टाइम वगैरह मिलेगा तो सुकून से बैठ के काम कर होता ही है। तो जैसे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह जो भी मसला होगा वो बैठ के हल कर देंगे। ये देखें, ये आईपी डाल के ये हो गया है। अब ये ड्राइवर भी उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है, और ये हमने इसको नेक्स्ट किया तो ये इंस्टॉल हो गया। वहाँ तक का प्रोसीजर, जो आईपी डालने का प्रोसीजर था, वो तो आपने पीछे देख ही लिया था। सिर्फ और सिर्फ ये आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि मशीन ऑफलाइन थी। अब ये ओके हो गया है। अब इसको हम, इसकी जो ड्राइवर की पेपर की सेटिंग है, सिर्फ और सिर्फ वो करनी है। बाकी टेस्ट पे भेज के चेक करते हैं। इसकी ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ लेंगे, वहाँ पे ये देखें कम्युनिकेट कर रहा है उससे। और इसकी ये एक जगह ये एडवांस सेटिंग में जो है वो पेपर की सेटिंग है। वरना ये है कि मशीन पे ये बाजू का एरर देता है लेटर साइज़ के। तो ये नीचे आएंगे तो आपको ये, अभी भी स्क्रीन ऊपर करता हूँ, ये देखिए नीचे लेटर साइज़ हुआ हुआ है। इसको आप A4 कर दें, ताकि मशीन पे जब भी कमांड जाए तो A4 की जाए। इसको अप्लाई कर दें। एक यहाँ पे होता है पेपर की सेटिंग, और एक जो है वो प्रेफरेंसेस में होता है जनरल में। तो ये प्रिंटिंग डिफ़ॉल्ट है, और वो प्रिंट प्रेफरेंस में, जनरल में प्रेफरेंस है। यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज सेम सेटिंग होती है, दो जगह पे ये करना। ये देखें, यहाँ पे भी इसने A4 उठा लिया है, हम इसको ओके कर देंगे। और अब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेज भेज के देखते हैं कि ये प्रिंट जाता है नहीं जाता। ये देखें, हमने इसको कमांड दी और नीचे देखें अब ये ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है टेस्ट पेज चला गया। अब हम भाई से रब्ता करके पूछते हैं कि भाई प्रिंट आया नहीं आया व्हाट्सएप पे, क्योंकि हमें तो नज़र आ नहीं रहा। हमने इसका रिमोट डिस्कनेक्ट कर दिया है। से भाई से पूछते हैं। हमने मैसेज किया है उनको कि भाई प्रिंट आया नहीं आया। तो भाई का रिप्लाई आया है कि जी यस आ गया प्रिंट। और इन्होंने हमें जो है वो पिक्चर भी जो है वो सेंड की है कि ये टेस्ट पेज आ गया।